दोस्तों, आपने बहुत से बहादुर और ताकतवर मुजाहिदों की तारीख पढ़ी होगी, लेकिन आज हम आपको 5 ऐसे मुजाहिदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस्लाम के परचम को हर तरफ लहराया और दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। इन मुजाहिदों ने इस्लाम को हर तरफ फैलाया और फतह पाई। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में नंबर 5 पर हमने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को रखा है। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को नंबर 5 पर रखने का मकसद ये है कि वो उस वक्त पैदा हुए जब यरूशलेम को ईसाइयों ने मुसलमानों से हड़प लिया। दोस्तों, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी एक आम सिपाही थे, लेकिन जब बड़े हुए तो नूरुद्दीन जंगी के लश्कर में शामिल हो गए। और दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी की वफ़ात के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को कमांडर मुंतखब किया गया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई कि मैं सलाउद्दीन तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक यरूशलेम में अपना मुसल्ला न बिछा लूँ। दोस्तों, इस नौजवान ने यरूशलेम को फतह कर लिया और अदल व इंसाफ कायम किया। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में नंबर 4 पर तारिक बिन ज़ियाद को रखा गया है। दोस्तों, तारिक बिन ज़ियाद पहले ऐसे मुजाहिद थे जिन्होंने यूरोप की ज़मीन पर इस्लाम के परचम को लहराया। दोस्तों, तारिक बिन ज़ियाद के पास 7,000 का लश्कर था। तारिक बिन ज़ियाद अपने चंद सिपाहियों के साथ यूरोप को फतह करने के लिए निकल पड़े। यूरोप तक पहुंचने के लिए अरब और यूरोप के बीच एक समंदर था। दोस्तों, स्पेन पहुंचने के बाद सबसे पहले तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी सारी कश्तियों को जला दिया और कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह के दीवाने हैं, या तो इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे या तो कब्र में दफन हो जाएंगे। तारिक बिन ज़ियाद के सामने 1 लाख की फौज का लश्कर था, लेकिन फिर भी बिना घबराए वो नौजवान उस लश्कर का सामना करता है और स्पेन यानी उंदलुस को फतह कर लेता है। तकरीबन 700 से भी ज़्यादा सालों तक स्पेन में इस्लामी हुकूमत कायम थी। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में हमने नंबर 3 पर खालिद बिन वलीद को रखा है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में एक अहम किरदार निभाया है। दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह के खिताब से नवाजा था, जिसका मतलब अल्लाह की तलवार होता है। खालिद बिन वलीद ने 125 जंगों में शिरकत की और हैरत की बात यह है कि 125 में से एक भी जंग नहीं हारी। मैदान में जब हजरत खालिद बिन वलीद उतरते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते कि अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार निकल चुकी है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद के फतह किए गए मुल्कों पर आज भी इस्लामी हुकूमत कायम है। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में नंबर 2 पर हज़रत उमर को रखा गया है। दोस्तों, हज़रत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा थे। हज़रत उमर की शान ये थी कि जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान नहीं गुजर सकता। दोस्तों, हज़रत उमर बहादुरों के बहादुर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को फारूक के खिताब से नवाजा था। दोस्तों, हज़रत उमर ने 22 लाख स्क्वायर एरिया फतह कर लिया था। दोस्तों, हज़रत उमर बनु आदि कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, हज़रत उमर के ज़माने में कोई रसूल अल्लाह को कुछ भी नहीं बोल सकता था, वरना उसका फ़ैसला हज़रत उमर अपनी तलवार से करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में कोई किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था और न ही कोई शैतानी काम करने की जुर्रत रखता था। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुजाहिदों की इस लिस्ट में हमने पूरी उम्मत के हीरो मौलाए कायनात हज़रत अली को रखा है। दोस्तों, अभी तक दुनिया के सबसे ताकतवर और बहादुर शख्सियत किसी की गुजरी है तो हज़रत अली। हज़रत अली की विलादत दुनिया की सबसे मुकद्दस और पाक जगह खाना काबा में हुई। महज 9 साल की उम्र में हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। 29 साल की उम्र में हज़रत अली ने खैबर की जंग जीती। रसूल अल्लाह ने हज़रत अली को असदुल्लाह यानी अल्लाह के शेर के खिताब से नवाजा था। हज़रत अली ने बहुत सी जंगों में अपना अहम किरदार निभाया है। हज़रत अली जब मैदान में उतरते थे तो दुश्मन के पसीने छूट जाते थे। हज़ारों लोगों को एक हाथ से कत्ल करने वाला मरहब एक 29 साल के अली से हार गया। दोस्तों, हज़रत अली को हैदर भी कहा जाता है, यानी पलट पलट के वार करने वाला। तो दोस्तों, ये थे वो मुजाहिद जिनका नाम सुनकर दुश्मन के पसीने छूट जाया करते थे। ये मुजाहिद जब मैदान में उतरते थे तो लोग कांप जाते थे।